लाहौर के बुर्ज और मीनारे उन कुर्बानियों की दास्तानों के गवाह है जो जिया की तारीख दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरी कारकुन ने, लाहौर के कारकुन ने, लाहौर के जियालों ने शहादतें कबूल की, कोरे खाए, जेल बर्दाश्त की, मगर जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाए। लाहौर तो मरहूम जहांगीर बदर को जानता है और जहांगीर बदर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुन ने जमहूरियत के लिए कोरे खाए। लाहौर के शहीद उस्मान गनी, लाहौर का शहीद इदरीस बेग ने तख्तेदार पे चढ़कर शहादत कबूल की, मगर पाकिस्तान के जमहूरी कारकुन ने आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। आज हम तारीख के एक बहुत अहम मोड़ पे खड़े हैं। साथियों, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तारीख देख रहे हो। हम बस्ती बस्ती पहुंच रहे हैं और आप हमारा वालियाना इस्तकबाल कर रहे हैं। हालात वाकई बुरे हैं। आज की जाली नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरानों ने आप उनको ना सिर्फ देख रहे हो मगर उनको और उनकी इक्तदार को भुगत रहे हो। धमकी, गालम गलोच और झूठ के सिवा उनकी दामन में कुछ नहीं है। ये बेवकूफ नालायक हुक्मरानों के पास ना अकल है, ना उनको तारीख के इल्म है। हम कब किसी धमकी, किसी आमिर, किसी गासिब से डरे हैं? हम तो कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं। महंगाई, करप्शन और बदअमनी के मारे हुए लोग हमारे दस्ते बाजू बन गए हैं। जब अवाम किसी तहरीक का इस हद तक साथ देते हैं, जब अवाम इस मजबूती के साथ किसी तहरीक के साथ देती है तो जुल्म की जंजीरें कट जाती है। आपका जोश और हिम्मत देखकर हमारा कदम और तेज हो जाता है। हमारे सामने मंजिल नजर आना होता है। हमारे सामने मंजिल नजर आना शुरू हो जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जीत इंशाल्लाह, फतह का सुबह इंशाल्लाह जल्द पहुंचने वाला है। इंशाल्लाह ये कठपुतली हुक्मरान, ये सिलेक्टेड हुक्मरान घर जाने वाला है। हमारे तालिबे इल्म, हमारे ताजुर, उस्ताद, डॉक्टर, दुकानदार, मेहनतकश सब परेशान हैं कि अगर हमारा हाल ये है तो मुस्तकबिल क्या होगा। साथियों, हमारा हाल तारीख जरूर है
मगर हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है, तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी गुर्बत है। आटा चीनी चोरों की इस हुकूमत में गरीब की चूल्हा बंद है, दुकानदार का शटर बंद है, सनत पे ताला लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स का पाया जाम है। ये जाली हुक्मरान अवाम के दर्द को महसूस नहीं करते। इनको अवाम की दर्द महसूस नहीं होता, वो इसलिए कि वो आपकी वोटों से इख्तिदार में नहीं आए, आपकी वोट की ताकत से इख्तिदार में नहीं आए। ये किसी और रास्ते से, किसी और के इशारे की वजह से, अंपायर की उंगली की वजह से इनको इख्तिदार मिली है। ये अवाम का फैसला नहीं है। पंजाब के साथ क्या मजाक किया जा रहा है? पंजाब पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा के साथ मजाक किया जा रहा है। एक नालायक नाअहल वजीर आजम ने, पंजाब की पग एक कठपुतली के सर पे है। क्या ये लाहौर को कबूल है? क्या ये पंजाब को कबूल है? हम ना वो कठपुतली को मानते हैं, ना उस कठपुतली को मानते हैं। मैं हमेशा पार्लियामान में जब एनएफसी की बात करता हूं, जब सूबों की हकूक की बात करता हूं, तो फिर मैं पंजाब की भी बात कर रहा हूं। इस जाली हुकूमत का ना पंजाब की फिक्र है, ना पंजाब की आवाम की फिक्र है, ना पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है। रोशनियों के शहर में आज मायूसी के अंधेरे हैं, मगर लाहौर के गरीब, लाहौर के मजदूर बेसहारा नहीं है। लाहौर के मेहनतकश बेसहारा नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इन हुक्मरानों में सच सुनने का हौसला नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ जेल में है, साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब जेल में है। ये लाहौर का मुतालबा है, ये कराची का मुतालबा है कि रहा करो शहबाज शरीफ को, रहा करो खुर्शीद शाह को, रहा करो। तालिब इल्म अगर अपना हक मांगे, अपना आईनी हक मांगे, स्टूडेंट यूनियन बयाने के हक मांगे, तो उनके खिलाफ पुलिस कर दी। डॉक्टर्स अपना हक मांगे, नर्सेज आपका हक मांगे, यंग डॉक्टर्स अपना हक मांगे, तो उन पे लाठियां। किसान अपना हक मांगे, किसान एहतजाज करे, तो किसानों को सरेआम शहीद किया जाता है। मगर जुल्म जबर की रात खत्म होने का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबकात की जमात थी, है
और रहेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस जमहूरी मज़ाहमत की एक कड़ी है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1986 में इसी लाहौर में शुरू की थी। आज हम आपस के और अपने सियासी इख्तिलाफात बुलाकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीडीएम के स्टेज पे इकट्ठे हैं। हम उस कठपुतली को लड़का रहे हैं, हम उस कठपुतली के सहूलतकारों को लड़का रहे हैं ताकि हम आपको आपके हक हुक्मरानी वापस दिलवा दे। ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है, ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है, गरीब आवाम को रोटी कपड़ा और मकान दिलाने की जंग है। ये जंग नौजवानों की जंग है, ये जंग मजदूरों की जंग है, ये जंग आप सब की जंग है। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमा जलाई थी तो वो अज़म ये था कि अवाम अपनी तकदीर की मालिक है। अफसोस कि हमेशा अवाम के खिलाफ साजिश की गई। गैर जमहूरी को तो जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जिनको मैं सेलेक्टर्स कहता हूं, वो आपके खिलाफ साजिशें करते रहे, वो अपने मनपसंद के हुकूमतें बनाते रहे। मगर अब हम सब मिलके एक आवाज से कह रहे हैं कि ये सिलसिला को खत्म होना पड़ेगा। हमने जानों की कुर्बानी दी है। इस जमहूरियत की बुनियादें में हमारा खून शामिल है और अब हम इस जमहूरियत की दफा करने के लिए, आपके हक का दफा करने के लिए, आपके वोट का दफा करने के लिए हम इसको भी अपना खून से दफा करेंगे। सेलेक्टर्स को कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। आपको इन आवाम की आवाज को मानना पड़ेगा, आपका इन आवाम का फैसला मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। अब कोई और रास्ता नहीं है, अब कोई और रास्ता नहीं है। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। अब लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। फोन कॉल करना बंद करें, राब्ता करना बंद करें। कोई हमारे दरमियान में कोई दरार पैदा नहीं हो सकता। हम सब मिलके, हम सब एक होके इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च का सफर करके आपका कठपुतली को भगाएंगे, आपका कठपुतली को भगाएंगे।
उसको भगा के फिर बात हो सकता है। आपको अवाम का फैसला मानना पड़ेगा, आपको अवाम का आवाज मानना पड़ेगा। गिलगित से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके कराची तक, कराची से लेके क्वेटा और पेशावर तक एक ही आवाज गूंज रहा है कि मेरे वोट पे डाका नामंजूर, मेरे वोट पे डाका, तेरे वोट पे डाका, लाहौर पे डाका, लाहौर पे डाका, पंजाब पे डाका, पाकिस्तान पे डाका, जमहूर पे डाका, दस्तूर पे डाका, आईन पे डाका, वोट पे डाका। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर वालों, ठंड तो नहीं लग रही? और ठंड तो नहीं लग रही लाहौर वालों? लाहौर वाले जिंदाबाद, लाहौर वाले, लाहौर वाले, लाहौर वाले। मैं अब अगले मेहमान को दावत खिताब देने के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान से डॉक्टर जमील सुमरो को दावत दूंगा और साथ डॉक्टर राशिद सुमरो को दावत दूंगा। उससे पहले मैं पंडाल में अमीर मकाम साहब खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग के सदर तशरीफ लाए हैं बहुत बड़े जुलूस से, उनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राशिद सुमरो साहब अब मौलाना साहब को दावत खिताब देंगे। जी भाई, थक गए हो? आवाज से तो लग रहा है कि थक गए हो। थक गए हो, डर गए हो, दब गए हो, ठंड लगी है तो फिर मोबाइल की लाइटें तो जलाओ ना, मोबाइल की लाइटें तो जलाओ ना। कोई मोबाइल नीचे न रहे, सब मोबाइल की लाइटें जलाएं, मोबाइल की लाइटें जलाएं। और ये बात बताओ कि आपने वापस घर जाना है या मौलाना के साथ इस्लामाबाद जाना है? आवाज नहीं आ रही। घर जाना है या इस्लामाबाद चलना है? तो फिर उनको बता दो हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम। ये समझते हैं कि हम में ताकत फरियाद नहीं। ए खाक नशीनो, उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। क्या इमरान खान का तख्त गिराओगे? आवाज नहीं आ रही। इमरान खान का तख्त गिराओगे? मौलाना की इमामत में उसके इक्तदार का जनाजा पढ़ोगे? तो फिर उसको कह दो किसी फिरौन को मुश्किल कुशा कह दूं, ये मुश्किल है। किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दूं, ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं रहजनू को रहनुमा कह दूं, ये मुश्किल है। तशरीफ ला रहे हैं कायदे पीडीएम, कायदे मिल्लत इस्लामिया, इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है।
चाहिए। अहलों पर भारी इस्तकबाल कीजिए एक खौफ छा कायदे गया मिल्लत है। इस्लामी का इमामुल इन्किलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान आ गया है, मौलाना आ गया है। वक्त की पुकार है, कौम की आवाज है। तकबीर। क्या अजब अंदाज है। गो सेलेक्टेड, गो इमरान, गो इमरान।